नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो उत्तराखंड में जो चंद और पारवंशीय राजाओं के समय जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे उन सभी महत्वपूर्ण युद्धों पे हम आज बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य हुआ था। इनके मध्य युद्ध 1491 और 1492 में हुआ था। गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कीर्तिचंद ने और कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण अजयपाल ने किया था। जो ये कीर्तिचंद ने प्रथम आक्रमण में अजयपाल को हरा लिया था और इसी के बाद दूसरा आक्रमण जब अजयपाल ने कीर्तिचंद पे किया, फिर इस युद्ध में अजयपाल की जीत होती है। इसके बाद भोट देश पर आक्रमण करने वाला प्रथम पंवार शासक विजयपाल था। इसके बाद कटहर का विद्रोह जो 1581 में हुआ था वो अकबर के खिलाफ हुआ था। इसके बाद बधानगढ़ या ग्वालदम के युद्ध की बात करेंगे तो 1581 में जो ये युद्ध था ये रुद्रचंद और जो उसका सेनापति था पुरुषपंत और बलभद्र शाह के मध्य ये युद्ध हुआ था। और रुद्रचंद जिसने नागौर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अकबर के तरफ से इसने ये युद्ध लड़ा था। और साथ ही साथ हुसैन खां टुकड़िया का जो आक्रमण कुमाऊं पे हुआ था और वो भी रुद्रचंद के समय में ही हुआ था। तो ये बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध जिसे कहा जाता है, ये रुद्रचंद के सेनापति पुरुषपंत और बलभद्र शाह के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसके बाद खस राजाओं, जिसमें कराचल देव जो खस राजा थे, इनके द्वारा प्रथम जो चंद शासक था वो वीणा चंद था। और उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक जो है कुमाऊं पर खस राजाओं का आधिपत्य रहा था। इसके बाद वीरचंद जो चंदवंशीय शासक हुए थे, उन्होंने खस राजा को हरा करके पुनः कुमाऊं पर चंदवंश की स्थापना की थी। इसके बाद डोटी जो कि नेपाल में पड़ता था और चंद वंश के मध्य जो शासक थे भारती चंद, इनके समय एक युद्ध हुआ था जिसे 12 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी समय एक जाति की उत्पत्ति हुई थी जिसे नायक जाति कहा जाता है। तो नायक जाति की उत्पत्ति भी भारती चंद के समय हो जाएगी। और इसी भारती चंद के समय जो है 12 वर्षीय युद्ध जो कि डोटी और नेपाल के शासक जो थे उनके समय काल में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद बात करते हैं बारामंडल और विशोद में कीर्तिचंद का युद्ध कत्यूरी वंशीय राजाओं के साथ हुआ था। इसके बाद पाली पछाओं का जो आक्रमण है ये भी कत्यूरी राजाओं और कीर्तिचंद के मध्य हुआ था। कीर्तिचंद वही है जिसने अजयपाल को हराया था। इसके बाद बात करते हैं फालदा कोट का जो युद्ध हुआ था। ये फालदा कोट का युद्ध खाती राजा व कीर्तिचंद के मध्य ये युद्ध हुआ था। और गंगोली पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला जो शासक हो जाएगा वो हो जाएगा कल्याण चंद। और इसी कल्याण चंद को उत्तराखंड का अंध शासक भी से कहा जाता है। इसके बाद पैनो दुर्ग का जो युद्ध हुआ था ये 1605 ईस्वी में मानसा व लक्ष्मीचंद के मध्य हुआ था। और जिसमें मानसा का सेनापति गैंडा सिंह था और लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो खतड़ सिंह था। और इस युद्ध के बाद जब कुमाऊं में एक त्यौहार मनाने की रिवाज परंपरा शुरू हुई थी जिसे खतड़वा त्यौहार कहा जाता है। और यह मनाया जाता था और ये जो त्यौहार है ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गढ़वाल के शासक जो महिपति शाह थे, इन्होंने तिब्बत पर जो आक्रमण थे, इन्होंने लगभग 3 आक्रमण इन्होंने तिब्बत पर किए थे।
और गढ़वाल में सबसे बुजुर्ग शासक की संज्ञा भी महीपति शाह को ही दी जाती है। और जो ये युद्ध हुआ था ये 1640 में इन्होंने किया था, और इस युद्ध को छोटा चीनी युद्ध या तुमुल युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो तिब्बत पर जो आक्रमण किए थे वो महीपति शाह ने किया था, जिसे कि गढ़वाल का सबसे बुजुर्ग शासक इन्हें कहा जाता है। इसका जो सेनापति था जो कि माधो सिंह भंडारी था, और इसकी मृत्यु जो है बिसौर युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद कोसी नदी, जिसे जबरदस्ती का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यह युद्ध महीपति शाह और त्रिमल चंद के मध्य हुआ था। खलीलुल्लाह खां का जो आक्रमण है ये गढ़वाल पर, इनका आक्रमण पृथ्वीपति शाह के समय में इनका गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था। तो खलीलुल्लाह खां जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण पृथ्वीपति शाह के समय किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, खलीलुल्लाह खां का आक्रमण गढ़वाल पर किस पंवार वंशीय शासक के समय काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। तो इस तरीके से ये पेपर में पूछेगा। इसके बाद बात करते हैं नजावत खां, जो कि इन्होंने पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में 1635 से लेकर के 1640 के मध्य इन्होंने आक्रमण किए थे। नवाजत खां का आक्रमण हो जाएगा पृथ्वीपति शाह के समय, और खलीलुल्लाह खां का भी आक्रमण हो जाएगा पृथ्वीपति शाह के समय। और जो पृथ्वीपति शाह है इन्हें अद्वितीय राजा के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है, और 7 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठे थे, और सबसे कम उम्र में राजगद्दी पर बैठने वाले ये पंवार वंशीय शासक भी हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये 1659 में, ये हालांकि इतिहास का प्रश्न है। तो 1659 में दारा सिकोर और औरंगजेब के मध्य हुआ था। अगला युद्ध हो जाएगा बधानगढ़ का युद्ध। 1678 में यह युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है उद्योग चंद और फतेहपति शाह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में जो सेनापति था मैसी साहू वह मारा गया था, और इस युद्ध में उद्योग चंद ने विजय हासिल करी थी। ये युद्ध हो जाएगा बधानगढ़ का युद्ध, और युद्ध का समय हो जाएगा 1678 ईस्वी में। इसके बाद जुराइल दीपाइल कोट का जो युद्ध हुआ था ये देवपाल जो कि डोटी का शासक था, और ये उद्योग चंद के मध्य हुआ था। उद्योग चंद जो है ये उद्योग चंद के समय ही इसका देवपाल का जो डोटी के शासक थे उसका आक्रमण होता है, और जब डोटी के शासक देवपाल का आक्रमण उद्योग चंद के विरोध में होता है, फिर उद्योग चंद जो है नेपाल में जा कर के ही इस डोटी के शासक को हराता है, और जुराइल दीपाइल जो कि इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी नेपालियों की हुआ करती थी, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी को उजाड़ करके वहाँ से लूट करके ये सब कुछ वापस आ जाते हैं। तो जब देवपाल जब भाग करके अजमेरगढ़ जाता है तो अजमेरगढ़ में भी आक्रमण करते हैं, और अजमेरगढ़ के बाद जुराइल दीपाइल कोट में ये पहुंचते हैं, और जुराइल दीपाइल कोट में भी फिर देवपाल को हराने के बाद उद्योग चंद वापस अपने राजभवन में लौट आते हैं। इसके पश्चात फतेह शाह और सिरमौर नरेश के मध्य, जो कि सिरमौर नरेश हो जाएंगे रुद्र प्रकाश, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1688 में हुआ था। भंगाणी का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था, और फतेह शाह जो है और ये गुरु गोविंद सिंह का जो ये युद्ध है, इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, ये युद्ध नाम मात्र का ही एक युद्ध होता है। सरदार जगत पुंडीर व फतेह शाह के मध्य जो युद्ध हुआ था ये 1692 में हुआ था। तो याद रखिएगा, फतेह शाह सिरमौर नरेश रुद्र प्रकाश के साथ हुआ, और इसी फतेह शाह का जो युद्ध है गुरु गोविंद सिंह के जो सिख गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह उनके साथ भी हुआ, और इसके बाद जो इनका युद्ध है ये सरदार जगत पुंडीर के साथ भी हुआ था। इसके बाद बात करते हैं दुधौली का युद्ध, और जो दुधौली का युद्ध है ये 1705 ईस्वी में ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था। ये 1705, हालांकि जो बद्रीदत्त पांडे हैं ये इस युद्ध की जो समयावधि है ये 1710
3 बताते हैं। मैंने अलग अलग किताबों का ये निचोड़ जो है तकरीबन 8 से 10 किताबें पढ़ने के बाद जो है ये मैं तमाम युद्ध की श्रृंखला आपके लिए लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। आगे बात करते हैं, जगत चंद ने जो फतेह शाह को जो हराया था, उसके बाद जो श्रीनगर जगत चंद ने छीना था, उस श्रीनगर को फतेह शाह ने ब्राह्मण को दान कर दिया था। इसी में एक इम्पोर्टेंट बात याद रख दीजिए, जगत चंद जो कि चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, चंद वंश का स्वर्णकाल जगत चंद के समय काल को कहा जाता है, और गढ़वाल का में जो पंवार वंश का स्वर्णकाल है वो फतेह शाह के समय काल को कहा जाता है। तो फतेह शाह का जो समय काल हो जाएगा ये पंवार वंश का स्वर्ण काल हो जाएगा, और जगत चंद का जो समय काल हो जाएगा ये चंद वंश का स्वर्ण काल हो जाएगा। तो इसी युद्ध में जो गढ़वाल के जो शासक थे वो फतेह शाह हो जाएंगे, और कुमाऊं के जो शासक हैं वो जगत चंद हो जाएंगे। और गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है फतेह शाह को, क्योंकि फतेह शाह के दरबार में ही अकबर के समान नवरत्न हुआ करते थे। इसके बाद मुग़ल सेना से टक्कर लेने वाला शासक हो जाएगा देवीचंद। हालांकि ये टक्कर क्या थी, वैसे ये देवीचंद की मूर्खता थी, इसीलिए इन्हें कुमाऊं का या चंद वंश का तुगलक इन्हें कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से तुगलक की नीतियाँ रही थी, उसी प्रकार से जो तुगलक ने अपने समय काल में जितने भी चाहे वो राजधानी परिवर्तन की नीति रही हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीति रही हो, वो सारी नीतियाँ उसकी असफल होती हैं। इसी प्रकार से जो कुमाऊं में चंद वंश रहता है, इसमें देवी चंद की जो समय काल है, ये देवी चंद ने जो भी समय पीरियड निकाला था ये इसका असफल पीरियड रहता है। इसीलिए इसे कुमाऊं का चंद वंश का तुगलक कहा जाता है, या चंद वंश के तुगलक के नाम से इसे, इसकी मूर्खता के कारण इसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। इसकी एक मूर्खता की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि जो इसका महल था, इसके महल के सामने जो चीड़ के पेड़ थे, चीड़ के वृक्ष थे, इन चीड़ के वृक्षों को उसने मलमली जो मखमली चद्दर होती है, उन चद्दरों से पेड़ों को ढक दिया था कि पेड़ों को ठंड लग रही है। तो आप इसकी मूर्खता समझ सकते हैं। और चलो आगे बात करते हैं, रणचूला कोट, गणाई, लोहाबगढ़ का युद्ध जो हुआ था 1723 में प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य हुआ था। इसके बाद बात करते हैं रोहिलों का जो कुमाऊं पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो 1743 में हुआ था, और इसके बाद ही 1743 और 44 के समय ये पीरियड हो जाएगा। रोहिलों को जो कुमाऊं पर आक्रमण करने का महत्वपूर्ण कारण था, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि ये पहाड़ी राज्य को हथियाना चाहते थे, और साथ ही साथ दिल्ली जब दिल्ली दरबार में इनकी जब भिड़ंत होती है तो दिल्ली दरबारियों से बचने के लिए ये पहाड़ी क्षेत्रों का प्रयोग करना चाहते थे। इसी कारण जो है रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, और इनका जो प्रथम आक्रमण है ये 1743-44 में हुआ था। और जो ये आक्रमण है ये कल्याण चंद पंचम के समय हुआ था, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर चतुर्थ लिखा है, ये कल्याण चंद पंचम के समय में हुआ था। और जो ये युद्ध है इसमें अली अहमद जो कि रोहिला सरदार हैं, अली अहमद खां ने हफीज रहमत खां, पैदा खां और बख्शी सरदार खां को 10,000 सेना के साथ कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और इसी के बाद रोहिलों का दूसरा जो कुमाऊं पर आक्रमण है ये भी 1745 में हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ताम्रचौड़ का युद्ध, और ताम्रचौड़ का युद्ध जो है दीपचंद और प्रदीप शाह के मध्य हुआ था। और दीपचंद जो है इसे फ्रांसिस हैमिल्टन ने नेपाल के इतिहास में इन्हें गूंगा शासक की संज्ञा दी है। अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए आप अभी चंदवंश की मैं सीरीज चला रहा हूँ, उस चंदवंश की सीरीज को मैं पूर्ण करूँगा। उस सीरीज में आपको मैं ये दीपचंद जितने भी ये कुमाऊनी शासक हैं, ये चंदवंशीय शासक हुए हैं, इनका मैं आपको गहन अध्ययन करवाऊँगा। तो ये दीपचंद जो है जिन्हें कि गूंगा शासक कहा जाता है, पानीपत के युद्ध में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था।
अगला हो जाएगा नजीबुद्दौला। जो नजीबुद्दौला है, इन्होंने दून क्षेत्र पर जो आक्रमण किया था ये प्रदीप शाह के समय में किया था। अगला युद्ध हो जाएगा बगवाली पोखर का युद्ध। और बगवाली पोखर का युद्ध जो है ये 1779 में ललित शाह और मोहनचंद के मध्य हुआ था। और जो ये बगवाली पोखर का युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है ललित शाह ने मोहनचंद को हरा करके, मोहनचंद और उनके जो सेनापति उनके भाई लाल सिंह थे, इनको हरा करके गढ़वाल में कुछ समय के लिए, सॉरी, कुमाऊं में कुछ समय के लिए जो चंद्रवंश की सत्ता थी, इस चंद्रवंश की सत्ता पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया था। और यहाँ पर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को इन्होंने राजगद्दी पे बैठाया था। तो ये युद्ध हो जाएगा बवाली पोखर का युद्ध। और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है प्रद्युमन शाह जो है प्रद्युमन चंद के नाम से जो है चंद्रवंश की राजगद्दी पे बैठते हैं। तो बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में ललित शाह और मोहनचंद के समय हुआ था। इसमें ललित शाह के सेनापति थे प्रेमपति खंडूरी जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद हो जाएगा कपरौली का युद्ध। और कपरौली का युद्ध जो है 1785 में सिरमौर नरेश जगत प्रकाश जयराम नेगी के मध्य में हुआ था। अगला युद्ध हो जाएगा पालीगांव का युद्ध। हर्षदेव जोशी वो मोहनचंद के मध्य हुआ था। हर्षदेव जोशी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फैक्टर अदा करेंगे यहाँ पर कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजगद्दी में। जब इनका पदार्पण होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे, हर्षदेव जोशी। तो ये युद्ध हर्षदेव जोशी व मोहनचंद के मध्य में हुआ था। दून पर जो सिक्कों का हमला था ये 1783 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण डेट है, आप याद रख लीजिए। उसके बाद गढ़वाल में जो रोहिलों का आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण प्रदीप शाह के मध्य में हुआ था, जबकि दूसरा आक्रमण जो है ये जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के मध्य में हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट और याद कर लीजिए, मराठों का जो दून क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था 1801 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मराठों का दून क्षेत्र पर आक्रमण जो हो जाएगा ये 1801 में हो जाएगा। उसके बाद खुशादपुर का युद्ध, ये पराक्रम शाह और ईश्वरी सिंह के मध्य में हुआ था। अगला युद्ध हो जाएगा लंगूरगढ़ का युद्ध। 1791 में प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य ये युद्ध हुआ था। 1790 में गोरखों ने राजा महेंद्र चंद को हरा करके कुमाऊं में गोरखा सत्ता की नींव डाल दी थी। और इसी के एक वर्ष पश्चात 1791 में गढ़वाल शासन को हथियाने के उद्देश्य से इन्होंने लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया था। लेकिन ये युद्ध जो है ये युद्ध, क्योंकि चाइना का जो है नेपाल पे अटैक हो जाता है और उस अटैक के कारण जो ये युद्ध ही स्थगित हो जाता है। और इस युद्ध में फिर गढ़वाल के राजाओं के साथ लंगूरगढ़ की संधि भी होती है, जिसमें लगभग 2500 रुपये की जो धनराशि है गढ़वाल के शासक के द्वारा नेपाल के शासक को दी जाएगी, ऐसा हुआ था। ऐसी संधि की प्रमुख शर्तें थी। अगला युद्ध हो जाएगा खुलबड़ा का युद्ध, जो कि 14 मई 1804 ईस्वी में प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इसके बाद ही गढ़वाल पर गोरखाली शासन शुरू हो जाता है। तो ये आज की हमारी युद्ध की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, जिसमें लगभग तमाम युद्धों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आगे और भी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए जो भी अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।